चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम पार्टनरशिप सीखने से पहले कि पार्टनरशिप क्या है, क्यों है, वो सीखने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ सीख लेते हैं कि बिजनेस क्या है या बिजनेस करने का तरीका क्या है। ठीक है सर, अगर आपने बिजनेस समझ में आ गया और बिजनेस करने का तरीका समझ में आया तो पार्टनरशिप तो आपको आराम से समझ में आने वाली। डेफिनेशन कोई रट्टेबाजी की है ही नहीं। डेफिनेशन में सारी चीज़ें कीवर्ड्स हैं, सारी चीज़ें वो लिखी हैं जो उसमें होनी चाहिए। एक लीगल डेफिनेशन है कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे कोई चीज़ बनेगी, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। या ये कहीं है जहाँ लॉजिक्स क्लियर है वहाँ वैसे भी पूरे अकाउंट्स में कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल तरीके से तोड़ तोड़ के चीज़ों को करने में आसानी से चीज़ें हो जाती है। ठीक है, आएंगे सर। एक चीज़ करते हैं, हमने कोई बिजनेस करना है। क्या करना है? कोई बिजनेस करना है सर। हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के कुछ तरीके हैं सर। ठीक सर, पहली बात तो बिजनेस वो चीज़ है जो आपके लिए प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन से किया गया काम है, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। मान लो कोई काम मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करता या प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं करता, वो मेरे बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा, चाहे किसी कैटेगरी में। सर नॉन प्रॉफिट मोटिव कैसे हैं? जैसे कोई चैरिटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो सर मैं यहाँ नहीं आऊँगा, कहीं भी चला जाऊँ, एनपीओ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन वो बिजनेस के टर्म में नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजनेस के टर्म को क्वालिफाइड नहीं करता। बिजनेस आदमी करता है किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। ठीक, अकेले प्रॉफिट उसका मोटिव नहीं है, लेकिन मेन मोटिव प्रॉफिट ही है। फायदा नहीं हो रहा तो सर व्यापार नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरा सर, बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है, चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई रेगुलर एक्टिविटी में काम नहीं किया वो बिजनेस में आ जाएगा। मान लो सर मैंने कोई प्लॉट खरीदा और वो प्लॉट 3 साल बाद बिक गया, उसमें प्रॉफिट भी आया। ठीक, और मेरा इरादा भी प्रॉफिट कमाने का था, लेकिन मैं बार बार नहीं करता, मैंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कर दिया। ठीक, लेके भूल गया मैं 2-3 साल। लेकिन कोई प्रॉपर्टी डीलर है सर, वो बार बार इसी एक्टिविटी को करता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, तो उसमें रेगुलर टर्म इन्वॉल्व होगी, प्रॉफिट इंटेंशन भी है, रेगुलर टर्म भी इन्वॉल्व है, तो वो बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है सर, हर चीज़ जुड़ के बनेगी सर, खाली एक चीज़ से, सिंगल चीज़ से कोई भी डेफिनेशन डिफाइन नहीं होगी। ऐसे ही आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी एक इंटीग्रेटेड डेफिनेशन है, वो चीज़ों को जोड़ जोड़ के बनेगी। ठीक है सर, हम बिजनेस कर रहे हैं सर, हम कोई स्मॉल बिजनेस करेंगे, एक किराना स्टोर खोलेंगे। ठीक है सर, अब सर मेरे पास कैपिटल भी मुझे कम चाहिए, छोटी दुकान है सर, कोई सुपर स्टोर नहीं है, कैपिटल भी लो चाहिए। ठीक है, काम करने वाले भी लोग कम चाहिए, रिस्क भी कम ही है। इस तरह के बिजनेस में सर, इस तरह के बिजनेस में मैं जो खुद अकेले कर सकता हूँ, 1 मैन आर्मी 1 ओनर, सिंगल ओनर कैपिटल के साथ, वो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बनता है सर। आपने अपने 11th में इस वर्ड को सुना हुआ है, इसके फाइनल अकाउंट भी तैयार किए हुए। सिंगल ओनरशिप में जो काम करता है, जहां झंझट ही कोई नहीं, कैपिटल भी उसकी, रिस्क भी उसका, रिवार्ड भी उसके, वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है सर, ऐसा जरूरी है क्या सोल प्रोप्राइटरशिप से या आपने प्राइवेट पार्टनरशिप में जाना है? आगे बताऊंगा, ऐसा भी जरूरी नहीं सर। सीधे आप इनमें से कोई सा भी जो फॉर्म दिख रहा है, जो 3 फॉर्म दिख रहे हैं आपको मेजर, यही इंडिया में बिजनेस करने के 3 मेजर फॉर्म है। ये जो 3 मेजर फॉर्म कर रहे हैं, आप डे 1 से इसमें जा सकते हैं। ये तो आपके बेसिक को तैयार करने के लिए कि आपने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा हुआ है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जानते हैं एक इंसान होता था, अकेला काम करता था, अकेला कैपिटल लगाता था, तो वहां बहुत सारी लिमिटेशंस थी। उन्हीं लिमिटेशन को खत्म करने के लिए आपके 2 और चीजें खुल जाती। तो पार्टनरशिप, बिजनेस का फॉर्म्स, एक कॉर्पोरेट। ठीक, ये 2 चीजें चल जाती हैं जब आप सिंगल नहीं रहना चाहते, जब आप 2 और मोर, जब आप ओनरशिप शेयर करना चाहते हैं, रिस्क शेयर करना चाहते हैं, कैपिटल शेयर करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, जब आप कोई चीज रिस्क, रिवार्ड, कैपिटल, ओनरशिप के साथ शेयर करना चाहते हैं, तब आप अगर अकेले मालिक नहीं रहना चाह रहे तो आपको कोई सोल सिंगल नहीं बोल सकता, फिर सिंगल मालिक नहीं बोल सकता। जब आप सिंगल मालिक से ज्यादा मालिक बनने की बात करेंगे तब आपको यहां नहीं रहने दिया जाएगा, आपको लीगल टर्म्स मना कर देगी, आप इसमें नहीं रह सकते, आपने किसी और में छलांग लगानी पड़ेगी। जब वो छलांग लगानी पड़ेगी बिजनेस करने के लिए, आपने छोटा बिजनेस है सर, ठीक है डाल लिया सर, आप अकेले कर पा रहे थे, धीरे धीरे आपका काम चल पड़ा सर, आप कहते हैं थोड़ा सा डेवलप कर लो, बड़ा बना लो। ठीक, चलो हम एक नॉलेज हो गया, मैं किराने स्टोर के एक बड़ा सुपर स्टोर खोल लेते हैं। अब आप जा रहे हैं 1 से ज्यादा लोग या 2 से ज्यादा लोग, ये भी हो सकते हैं, तो फिर आपने फॉर्म चेंज करना पड़ेगा सर। फिर आप सोल, सिंगल प्रोप्राइटर, सिंगल मालिक नहीं रहे, आप 1 ओनर नहीं रहे, आप किसी 2 और मोर ओनरशिप में जा रहे हैं। तो 2 और मोर ओनरशिप में जाने के लिए आपने या तो जाना पड़ेगा पार्टनरशिप में या जाना पड़ेगा कंपनीज में। तो आपके सामने सवाल आता है फिर पार्टनरशिप के कंपनीज। सर सबसे ज्यादा जो लीगल टर्म्स में लो फॉर्मेलिटीज है वो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसमें बहुत सारी चीजों में तो लाइसेंस भी नहीं है,
किसी स्पेसिफिक काम को करने की लाइसेंस, आपने लीगल फॉर्मेलिटीज, आपने किराना स्टोर की दुकान खोलनी है तो बैठ जाओ खोल के, ठीक है। फिर आता है सर पार्टनरशिप, ये मॉडरेट लेवल का है, ये मॉडरेट लेवल का है सर। आपने पार्टनरशिप बनानी है सर, 2 और मोर पीपल्स, 2 लोग इकट्ठे हो जाओ, आपस में एक ओरल भी एग्रीमेंट कर लो, बातचीत से भी एग्रीमेंट कर लो कि हम ये प्रॉफिट शेयर करेंगे, इस तरह से बिजनेस चलाएंगे, कहीं रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और लीगल टर्म में भी ये मॉडरेट लेवल पे है सर। ये सोल प्रोप्राइटर सबके आसपास ही है सर, इसमें बहुत ज़्यादा लीगलिटी इसमें भी नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है। आपने कैपिटल बढ़ानी है सर, आपने रिस्क को कम करना है, किसी और इंसान पे रिस्क डालना है, आपने किसी के साथ अपनी ग्रोथ शेयर करनी है, आपने बिजनेस की ग्रोथ करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए आप अगर जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते खुले हुए, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट। ठीक, पार्टनरशिप में रहने के लाभ क्या है? आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, रिस्क कम है, छोटे साइज के बिजनेस आराम से चल जाएंगे। ठीक, एक रजिस्ट्रेशन की कंपल्सन नहीं है, एक लीगल फॉर्मेलिटीज काफी कम है। ऐसे अगर आपने जाना है कॉर्पोरेट सर आपके लिए लीगल टर्म की जो फॉर्मेलिटीज है वो ज्यादा है, लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, आपने रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है, ठीक है। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 का पालन करना है, 470 सेक्शन का पुलिंदा है, जो कुछ प्राइवेट और पब्लिक पे जो आगे फॉर्म है कॉर्पोरेट की वो लगते हैं सर। तो इसकी जो लीगलिटी है वो सर बहुत हाई है, लीगल जो इसका स्ट्रक्चर है, लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो काफी हाई है सर, इसकी मॉडरेट है सर, और इसकी वेरी लो। आपने डिसीजन करना पड़ेगा कि आपने कौन से में रहना है, सोल प्रोप्राइटरशिप में रह नहीं सकते, अब आपने बदलनी है चीजें, अब आपने बड़ा करना है बिजनेस, अब आप सिंगल ओनर रहे, आपने एक से ज्यादा ओनर बनाने हैं, ठीक है, तो आपने या तो पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा कॉर्पोरेट में। फिर मैंने बता दिया सर, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आपको ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, आपका काम सोल प्रोप्राइटरशिप ऊपर जाके और कंपनी के बीच में कहीं चल सकता है, तो वो एक फॉर्म खुली है पार्टनरशिप, एक फॉर्म है बिजनेस की पार्टनरशिप, आप वहां कर लीजिए सर, ठीक है। आपने ज्यादा लीगलिटी में जाना है तो कॉर्पोरेट में चले जाइए। क्या सोल से जाना जरूरी है? क्या सोल से जाना जरूरी है? नहीं सर, आप पहले दिन से पार्टनरशिप में जाते हैं, एक आप हो जाइए, किसी और को ढूंढिए, एक एग्रीमेंट बनाइए कि ये बिजनेस होगा, इस तरह से हमारी शेयरिंग होगी, इस तरह से हम चीजों को चलाएंगे, आप पार्टनरशिप बन गए सर। इस पे लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऐसी इस पे लगता है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर। ये आपके लिए बेसिक जानकारी थी कि किस तरीके से हमारे देश में बिजनेस होते हैं। बिजनेस क्या है सर? एक रेगुलर एक्टिविटी है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए, अपने लाइवलिहुड, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपने फाइनेंस की सुविधा करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए कामकाज जो आप करते हैं जिसमें मोटिव है प्रॉफिट, और एक रेगुलर एक्टिविटी की तरह बिजनेस के स्ट्रक्चर में करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, वो आपके बिजनेस में आएंगे। अगर उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है तो बिजनेस से बाहर, पहली बात तो वो बिजनेस नहीं है। चलो आपने बिजनेस तय कर लिया, ठीक, फिर साइज के हिसाब से चलेंगे, लीगल स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे। आपने साइज और लीगल स्ट्रक्चर और कैपिटल रिक्वायरमेंट और ग्रोथ पर्सपेक्टिव देख के आप जिस भी कैटेगरी में फिट हो, आप सोल वाली में फिट हो सकते हैं, सोल में चले जाइए। आपने पार्टनरशिप में फिट होना है, पार्टनरशिप में चले जाइए। आपने कॉर्पोरेट में जाना है, कॉर्पोरेट में चले